राजा का अधिकार। कोई निकाले प्रकाशित बैग 5 का 5 और 6। प्रकाशित बैग मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 5 का 5 प्रकाशित बैग। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। 6 पढ़ेंगे। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी के ऊपर भेजी गई हैं। बात समझ में आ गई? इस बात से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाइबल कहती है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक स्वर्ग से आपको ना दिया जाए, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, जब तक परमेश्वर ने आपको स्वर्ग से नहीं दिया जब तक आप नहीं प्राप्त कर सकते। बात समझ में आ गई? तो और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और ऐत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। तो राजा का अधिकार, किंग अथॉरिटी, इसकी राजा का अधिकार हमारे पास है। राजा का अधिकार, हमारा परमेश्वर क्या है और हम क्या हैं? राजा की संतान। बात समझ में आ गई? और प्रभु ने कहा, जाओ सारे जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो मुझ पर विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो जी? क्या दो जी? बपतिस्मा दो। बात समझ में आई? तो मेरे प्रियो, प्रभु के पास जो अधिकार है वो अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है। प्रभु ने कहा जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप मैं भी क्षमा, और जिसके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे उसके पाप मैं भी क्षमा। बात समझ में आ गई? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर। प्रभु ने हमें क्या दिया है? अधिकार। राजा का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। किसका अधिकार? किसका अधिकार? राजा का अधिकार। और बाइबल के अंदर लिखा है, यूहन्ना जब एक प्रकाशन देखता है और उस प्रकाशन में देखता है कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक को कोई लेने योग्य नहीं, उसकी मोहरों को कोई खोलने योग्य नहीं, लेकिन बाद में स्वर्गदूत से दिखाता है और कहता है मत रो, दाऊद के वंश में से एक इंसान उठा है जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। और वो बात करता है प्रभु यीशु की। किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा का अधिकार आपको इस्तेमाल करना है। राजा का अधिकार आपको इस्तेमाल, राजा का अधिकार आपको क्या करना है? एक वकील तब जाकर वकालत कर सकता है जब उसने अपनी ड्रेस को पहना हो। क्या पहना हो? ड्रेस को पहना हो, तब जाके वो जज के सामने खड़ा हो सकता है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, एक वकील अपने अधिकार को सड़कों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोलो, सड़कों पर इस्तेमाल
कहां उसकी अथॉरिटी है जी? कोर्ट के अंदर। जो जज है उसकी अथॉरिटी कहां पर है? कोर्ट के अंदर। उसका क्या है? अधिकार है। इसी प्रकार से मैंने बताना चाहता हूं, एक राजा का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। ये बिग अथॉरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा है, बोलो 10 साल का एक बच्चा है और उसका पिता राजा है, उसका पिता, अगर उसका पिता मर जाए, क्या हो जाए, उसके बाद उसको राजा का अधिकार किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? और वो बेटा अपनी राजा की गद्दी पर बैठकर जो भी कमांड करेगा वो होगा और लोग सुनेंगे, क्योंकि वो किसका अधिकार इस्तेमाल कर रहा है? राजा का। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे राजा का अधिकार दिया है। प्रभु ने आपको और मुझे बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है, रोगों के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामत को रौंदने का अधिकार दिया है, लूका 10:19 में। प्रियो, हमारे पास परमेश्वर का अधिकार है। हम उस राजा के अधिकार को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते, या बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम राजा की संतान हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं। एक भिखारी की संतान भिखारी कहलाता है। एक भिखारी की संतान, कितने लोग समझ रहे हैं? एक अगर कोई हीरो है तो उसकी संतान भी हीरो कहलाएगा, लेकिन वो बेशक हीरो ना हो। तो पता भाई अमिताभ बच्चन का लड़का है, अभिषेक बच्चन। कितने लोग समझ रहे हैं? इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आपको अपना अधिकार समझना है। आप किंग की संतान हो, आप राजा की संतान हो, और बिग अथॉरिटी, बिग अधिकार आपके पास में है। बड़ा सामर्थ आपके पास में, बड़ा अधिकार आपके पास में है। इस अधिकार को आप में से बहुत से बेटा बेटी इस्तेमाल नहीं करते, और सबसे पहले इस्तेमाल तो छोड़िए, लोगों को पता ही नहीं है कि हम राजा की संतान। किसी को नहीं, किसी को नहीं पता कि हमारा बाप बादशाह है, राजा है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? तो अपने बाप के पद को जो प्रभु ने आपको दिया है, कौन इस्तेमाल करता है? कोई इस्तेमाल करता है आज? बताइए, कोई इस्तेमाल करता है? कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा इस अधिकार का आपसे हिसाब लेगा। इस अधिकार को आप किस किस जगह उपयोग करते हैं, राजा आपसे क्या लेगा? हिसाब लेगा। क्योंकि परमेश्वर, आप हर एक बेटा बेटी को परमेश्वर ने आपको चुना है, हिसाब लेगा। जिस प्रकार से बाइबल कहती है कि किसी को 2 तोड़े, किसी को 4 तोड़े, किसी को 5 तोड़े दिए, और जिसको जो तोड़े दिए, हर एक इंसान अपने तोड़ों को बढ़ा के लाया। और लेकिन एक मनुष्य था, उसने अपने तोड़ों को क्या कर दिया? जमीन में गाड़ दिया। प्रभु ने कहा, तूने जो मैंने काम तुझे दिया था, तूने उसको बढ़ाया क्यों नहीं? तूने उसको, उसने कहा था, प्रभु मैं डर गया। प्रभु ने कहा, ले जाओ इसको और डाल दो जहां दांतों का पीसना और रोना है, यानी नर्क में लेके जाओ। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्रियो, राजा का अधिकार इस्तेमाल करना है हमें बीमारियों के ऊपर। राजा का अधिकार हमें इस्तेमाल करना है सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर। हमें राजा का अधिकार इस्तेमाल करना है। हमें आत्मिक सेना को बांधना है, हमें दुष्ट सेना को बांधना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अंधकार की शक्तियों को बांधना है, जादू टोना को बांधना है, विचक्राफ्ट को बांधना है। अगर कोई भी बीमारी किसी के जीवन में है, तो आपको राजा के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए वो अधिकार इस्तेमाल करना है। कितने यीशु मसीह के अनुयायी हैं?
प्रभु ने क्या कहा, जो काम मैं करता हूं वो मेरे चेले, जो मेरे चेले, मैं तो छोटे छोटे काम कर रहा हूं, मेरे चेले तो बड़े बड़े काम। बात समझ में आ रही है? तो आप इस अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप अपने मुंह को क्यों नहीं खोलते प्रार्थना के लिए? क्यों आप अपने इस राजा के अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते? बहुत सारे बेटा बेटियों से आज परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है, इस अधिकार को इस्तेमाल करें। यह अधिकार जेब में रखने के लिए नहीं है, यह अधिकार जेब में रखने के लिए नहीं है। बहुत सारे कामयाब पर्सनों के पीछे आप जाएंगे तो वो घोषणाएं करते हैं सुबह उठकर, मेरा पिता राजा है और मैं राजा की संतान हूं, मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं, मैं अनॉइंटेड इंसान हूं। और परमेश्वर वैसा ही करता है। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर वैसा ही करता है क्योंकि वो रोज सुबह उठकर घोषणाएं करते हैं। एक बॉलीवुड का स्टार है जिसका नाम है शाहरुख खान, जिसे दुनिया जानती है, और उसमें वो इंटरव्यू दे रहा था और इंटरव्यू में कह रहा था कि मैंने एक अपनी लाइफ का लाइफ स्टाइल बना लिया कि मैं सुबह उठता हूं और मैं अपने बारे में घोषणाएं करता हूं। मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्टर हूं, मैं दुनिया का सबसे रिच एक्टर हूं। इस तरीके से वो घोषणाएं करता है और आज देखिए वो कितना कामयाब इंसान बन चुका है। बात समझ में आ गई? आपको घोषणाएं करनी है, अधिकार को इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। वो प्रभु में नहीं है शाहरुख खान, लेकिन वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है, उसे पता है। बात समझ में आ गई? उसे पता है। घोषणाएं करो, क्योंकि जब आप अपने मुंह से घोषणाएं करते हो, आत्मिक रिलम के अंदर वो बातें जाती हैं और आपका राजा पिता अप्रूव्ड करता है कि ये घोषणा कर रहा है, और स्वर्ग से राजा अप्रूव्ड करता है। डन 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 डन, ये मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है, डन, ये मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है, डन। परमेश्वर घोषणाएं जब आप यहां से करते हैं तो परमेश्वर आत्मिक रिलम में मोहर लगाता है, मोहर लगाता है। जिस प्रकार से हमने देखा यीशु मसीह ने आत्मा के अंदर, प्रकाशित बैक यूहन्ना देखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के अंदर उन मोहरों को खोला, पहली मोहर, दूसरी मोहर को खोला। बात समझ में आ रही है? और जब आत्मा के अंदर वो मोहरें खोला तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा से पढ़ देता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी याददाश्त। यीशु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे क्या दिया गया है? क्योंकि आत्मिक रिलम में उसने मोहर खोली, पिता ने मोहर लगाई, डन डन, और उसको अधिकार दे दिया गया। इसीलिए बाइबल कहती है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जब तक कुछ भी प्राप्त। आप घोषणाएं तो करते हैं, नेगेटिव घोषणाएं करते हैं। कौन सी घोषणाएं करते हैं? नेगेटिव घोषणाएं करते हैं अपने जीवन के विषय में। आप नकारात्मक बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, इसीलिए आपके जीवन के अंदर आप कामयाबी नहीं हासिल करने पा रहे हैं। आप बोलिए, प्रभु यीशु के नाम से घोषणाएं कीजिए कि प्रभु यीशु के नाम से मैं अपनी लाइफ के अंदर ये इंसान बनना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ के अंदर हेल्थी बनना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को अचीवमेंट करना चाहता हूं। बोलिए, घोषणाएं कीजिए, और वो घोषणाएं जाएंगी स्वर्ग के अंदर, और पिता मोहर लगाएगा और कहेगा बेटा डन। स्वर्गदूत को कहेगा जा डन कर, डन कर, डन कर। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम में से बहुत से बेटा बेटी अपने अधिकार को ही नहीं जानते, डरते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? डरते हैं। तो राजा के अधिकार को कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? कितने लोग आज से घोषणाएं करेंगे अपनी लाइफ के विषय में? कितने लोग घोषणाएं करेंगे कि मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कामयाब पर्सन बनूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम से एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं अपना मेरा शॉपिंग होगा, अपना मेरा पेट्रोल पंप होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपना मेरा बिजनेस होगा प्रॉपर्टीज का। यीशु मसीह के नाम से आप घोषणाएं क्यों नहीं करते? क्योंकि घोषणाएं जो करता है आत्मा के अंदर बदलाव आता है। आप में से बहुत से बेटा बेटी सोचते हैं ये तो यूं ही है। यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। जब तक आप वर्ड बोलोगे नहीं, जब तक आप वर्ड बोलोगे नहीं, कैसे आत्मा के अंदर बदलाव आएगा? कैसे आत्मा के अंदर बदलाव आएगा? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने शब्दों से पूरी दुनिया को बनाया। जब तक आप शब्द नहीं बोलोगे,
जब तक आप अधिकार नहीं इस्तेमाल करोगे तब तक कैसे बदलाव आपकी लाइफ के अंदर आएगा, तब तक कैसे सिचुएशन चेंज होगी आपकी। यीशु मसीह ने जब इस दुनिया को रचा, प्रभु ने शब्द को निकाला, उजाला हो जाए। जब परमेश्वर ने शब्द को निकाला, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको समझना चाहिए, जब परमेश्वर ने उजाला बोला, उजाला हो जा, तो उजाला ऐसे ही नहीं हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा, उजाला हो जा, तो उजाला ऐसे नहीं होगा। जब परमेश्वर ने कमांड किया, स्वर्गदूत गए और उजाला को बनाया। स्वर्गदूत गए और उजाला को बनाया। बात समझ में आ रही है? स्वर्गदूत गए, उजाला को बनाया परमेश्वर ने, और हर एक चीज को रचा। परमेश्वर ने कहा अपनी अपनी जाति के पेड़ पौधे उगे, और परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, स्वर्गदूत गए और स्वर्गदूतों ने वो कार्य को किया। बात समझ में आ रही है? प्रभु ने अधिकार इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर मुंह से शब्दों को नहीं निकालता तो आज ये सृष्टि नहीं होती, और आप और मैं भी नहीं होते। बात समझ में आ गई है? जो भी कुछ बना है इस पृथ्वी के ऊपर, बना है शब्दों से बना है। किससे बना है? किससे बना है? किससे बना है? ये पंखा बंद है, और आपके स्पिरिट के अंदर आएगा कि ये पंखा चालू करना है। शब्द आएगा आपकी स्पिरिट के अंदर, और आप जब शब्द आएगा एक्शन लेंगे, उसको चालू करने के लिए बटन दबाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपको घोषणा करनी है अपनी लाइफ के विषय में, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। जो भी आप बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट चाहते हैं, घोषणाएं कीजिए। घोषणाएं, घोषणाएं, घोषणाएं कीजिए, और परमेश्वर उसमें आपको कामयाबी दिलाएगा। बोलिए, परमेश्वर उसमें कामयाबी दिलाएगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों का विश्वास टूटा हुआ है। क्या टूटा हुआ है? बहुत सारे बेटा बेटियों का विश्वास खत्म हो चुका है। घोषणाएं कोई नहीं करता। कोई भी बात हो जाती है, पादरी के पास में प्रार्थना करो, पादरी के पास में जाओ, प्रार्थना करवाओ, तभी हमारे परेशानी दूर होगी। ऐसा नहीं है। स्वयं अधिकार आपके पास है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैं राजा की संतान हूं। आपको पता ही नहीं। आपको शैतानी जो लोग हैं, शैतान को मानने वाले लोग हैं, शैतानी लोग हैं, जो शैतान को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बेच देते हैं शैतान को, और फिर जो भी वो मांगते हैं शैतान उनको प्रदान करता है। मैं तो कह रहा हूं, आपको रूह बेचने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को अपने बाप को, अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अपने बाप के अधिकार को इस्तेमाल करने की। आपकी रूह तो यीशु मसीह के हाथों में है, और सेफ हैं आप। आपका जीवन सेफ है, आप नर्क में नहीं जाएंगे, आपका जीवन सेफ है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत सारी घोषणाएं जब आप करते हैं, आत्मा के अंदर बदलाव होता है, और वो चीजें होती हैं। आपको बताऊं, परमेश्वर ने इब्राहिम, पहले इब्राहिम ऐसी कुछ था उसका नाम, क्या था? इब्राहिम। और अब क्या हो गया? मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसका नाम जैसे ही चेंज किया, इब्राहिम, पहले उसका नाम क्या था? इब्राहिम। उसके बाद जैसे ही परमेश्वर ने नाम चेंज किया, उस नाम की मीनिंग क्या थी बताऊं? क्या थी बताऊं? उस नाम की मीनिंग थी सारे जातियों के पिता, सारी जातियों के मूल। और वो परमेश्वर पागल था। बोलो, परमेश्वर पागल था जो उसके नाम को परमेश्वर ने चेंज किया। बोलो, परमेश्वर पागल था, क्योंकि उसकी आशीष सारी रुकी पड़ी थी उसके नाम के कारण। उसकी पत्नी के भी नाम परमेश्वर ने चेंज किया। और मैं प्रचार करूंगा एक दिन, आपके जो नाम है आपकी डेस्टिनी को कैरी करते हैं। आपके जो नाम है आपकी डेस्टिनी को कैरी करते हैं। नाम कंट्रोल करते हैं। नाम क्या करते हैं? यीशु नाम स्वर्ग और पृथ्वी को कंट्रोल करता है। यीशु नाम, बात समझ में आ रही है? नाम के अंदर अथॉरिटी है।
कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? नाम के अंदर क्या है? नाम के अंदर अथॉरिटी है, नाम के अंदर अधिकार है। उसकी पत्नी का नाम था क्या? पहले सारे। क्या नाम था? उसके बाद परमेश्वर ने क्या नाम कर दिया? सारा। और सारा का मतलब है सारी मूल जातियों की आदि माता। जैसे ही वो घोषणाएं करता था, सारा यानी सारी मूल जातियों की आदि माता, वो सुबह उठकर नाम लेता था और सारा कहती थी इब्राहिम। इब्राहिम जब अपने पति का नाम लेती थी, यानी कि सारी मूल जातियों का पिता। और इब्राहिम बांझ नहीं था, इब्राहिम की पत्नी बांझ थी। जी 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 99 वर्ष का था इब्राहिम और 90 वर्ष की सारा थी। और वो क्या थे? क्या थे? जब उन्होंने घोषणा की, परमेश्वर ने नाम चेंज किया, आत्मा के अंदर बदलाव आया और वो 1 साल बाद जो सारा बांझ थी, 90 वर्ष की थी और कमांड करती थी इस नाम को, यानी घोषणाएं करती थी सारी मूल जातियों के। जब नाम ले रही है तो उस नाम के अंदर क्या है? सारी मूल जातियों के पिता। और एक दूसरे को नाम ले रहे हैं। आत्मा के अंदर क्या हो रहा है? अरे मुर्दा कलिसिया बोलो, आत्मा के अंदर क्या हो रहा है? आत्मा के अंदर क्या हो रहा है? आत्मा के अंदर क्या हो रहा है? बदलाव। और उनके बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए घोषणाओं के द्वारा हुआ। बोलो बोलो, किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ जी? घोषणाओं के द्वारा। एक याकूब पूरी रात लड़ता रहा, किससे? अरे जी, अरे मेरे पिताजी, ऐसे मत बोलो, बाप रे बाप। याकूब सारी रात लड़ता रहा और आप बोल रहे शैतान से, ऐसे मत बोल देना। बाइबल कहती है वो परमेश्वर से लड़का परमेश्वर पे प्रबल हुआ। बात समझ में आ गई? दूत से लड़ा वो, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर से लड़के वो प्रबल हुआ। और स्वर्गदूत ने बोला तेरा नाम, स्वर्गदूत ने बोला तेरा नाम क्या है याकूब से? याकूब ने बोला मेरा नाम याकूब है। स्वर्गदूत ने कहा बेटा जो तुझे धोखा मिल रहा है ना, क्योंकि तेरे नाम के अंदर ही धोखेबाजी है, तेरे नाम के अंदर ही तूने धोखा दिया अपने भाई को, तूने धोखा दिया। उसके बाद तेरे मामा लबान ने तुझे क्या दिया? क्योंकि धोखा देने वाली स्पिरिट तेरे पूरे खानदान में और कुनबा में चली। आजकल बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, जो भी स्पिरिट है ना, ये जनरेशन शराब होते हैं। उसके बाद परमेश्वर के दूत ने कहा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। और इजराइल का मतलब है शुद्ध मन, और इजराइल का मतलब है शुद्ध मन। अरे बोलिए, खाना वाना खा के आए हो कि नहीं आए हो? है जी, नहीं आए? बताओ, खाना नहीं खा के आए हैं? जब भी आवाज नहीं निकल रही है। नहीं, सूरजपाल जी नहीं आए खाना खा के। बात समझ में आ रही है? नाम जैसे चेंज होता है और नाम के अंदर घोषणाएं होती हैं और बदलाव होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? इसी प्रकार से आपको घोषणाएं करनी है अपने जीवन के विषय में। आपको घोषणाएं करनी है सुबह उठकर, मैं दुनिया का आशीषित इंसान हूं, मैं राजा की संतान हूं। जो मेरा राजा है वो अधिकार मेरे पास भी है, वो अधिकार मेरे पास भी है। हालेलुया। यीशु मसीह के कदमों के सामने, यीशु मसीह के कदमों के सामने सारी आत्मिक सेनाएं, दुष्ट आत्माएं दंडवत करती हैं। और ये स्वयं अधिकार आपके सामने भी है, ये स्वयं अधिकार आपके पास भी है। वो भी आपको दंडवत करेंगी, वो सेनाएं आपके सामने झुकेंगी, क्योंकि यीशु के द्वारा ये अधिकार आपको और मुझे मिल चुका है।
राजा के द्वारा यह अधिकार आपको और मुझे मिल चुका है। इसीलिए इस अधिकार को आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे? कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, घोषणाएं कीजिए, मेरे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे राजा का अधिकार मेरे पास है, ए दर्द मेरे पेट से निकल यीशु के सामर्थी नाम से। और आप जब घोषणाएं करेंगे वो होगा। वो क्या होगा? वो बदलाव क्या होगा? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो आपको समझना है मेरे प्रियो, इस बात को समझना है आपको। आप राजा की संतान हैं, आपको अपने मुंह से घोषणा करनी है। अपनी लाइफ के विषय में आपको अपने अधिकार को ले लेना है। आपको अधिकार पता ही नहीं है। आपको अधिकार, अथॉरिटी जब काम करती है जब आप अपने अधिकार को पहन लेते हैं। एक जज जब ही कामयाब होता है जब वो जाके अपने जगह सीट पर बैठे और काला कोट डाले, तब वो क्या होता है? जज। अगर उसके पास ड्रेस ना हो और वो अथॉरिटी ना हो तो वो जज नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? वो ब्लैक कोट से उस पता लगता है इसकी अथॉरिटी है वो। इसी प्रकार से आपकी अथॉरिटी आपका परमेश्वर है। उस अधिकार को पहन लेना है, उस अधिकार को, और कमांड करना है उस अधिकार को। जो भी आपकी लाइफ के अंदर आप बनना चाहते हैं, अच्छी घोषणाएं। ये मत कीजिए कि भाई घोषणाएं कर रहे हैं फलानी फलानी हीरोइन से शादी हो जाए, ऐसी घोषणाएं मत कीजिए। ऐसी घोषणाएं मत कीजिए। नेगेटिव घोषणाएं मत कीजिए कि फलाने फलाने हीरो से हमारी शादी हो जाए या हीरोइन से हमारी शादी हो जाए। ऐसी चीजें परमेश्वर पसंद। अच्छी घोषणाएं कीजिए जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? जो भी बनना चाहते हैं क्या कीजिए? क्या कीजिए? खाना खा के अगले संडे से आपको आना है, ठीक है? प्रभु के दास दासियों, सबको खाना खा के आना है। जब भी मैं कहूँ कलिसिया ऐसे उदास क्यों बैठी है, जब अंदर पेट्रोल नहीं है तो कैसे चलेगी गाड़ी? तो कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? अपने अधिकार को क्या करना है? हमारा पिता राजा है और हम राजा की, और हमें उस अधिकार को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। घोषणाएं कीजिए। सुबह उठकर घोषणाएं कीजिए और परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर बदलाव, यीशु मसीह आपकी लाइफ के अंदर बदलाव। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी किसके नाम से स्तर है? यीशु के नाम से स्तर है। ठीक है? तो आशा करता हूं आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, राजा के अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।